अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल दीवाना इश्क है कि एपिसोड 18 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है ए नवाज राइट्स ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड की तरफ चलते हैं। शी इज़ प्रेग्नेंट। आप बाबा बनने वाले हैं। जो खबर डॉक्टर ने सुनाई वो जहान को दीवाना बना गई, मगर नूर की तकलीफ उसे तशवीश में मुब्तला कर रही थी। मगर डॉक्टर, इसे पेन हो रहा है। अर्ली प्रेगनेंसी में पेट दर्द और कै आना नॉर्मली सी बात है। इन्हें वीकनेस बहुत है। आप इनकी डाइट का ख्याल रखें और ये मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, ये रेगुलर इनको दें। इंशाल्लाह जल्दी ये बेहतर हो जाएंगी। डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में ज़रूरी हदायत देते पर्चे पर दवाई लिख कर दी। डॉक्टर साहिबा, मरीज आपका इंतज़ार कर रहे हैं, नर्स ने अंदर आते कहा तो डॉक्टर एक्सक्यूज़ करते चली गई। अब कमरे में वो और जहान तन्हा रह गए थे। जहान ने जेब से फ़ोन निकालकर अफजल को कॉल करते क्लिनिक मिठाई के टोकरे पहुंचाने का कहा और फ़ोन वापस रखते नूर के पास आया। मेरी नूरे। उसका चेहरा हाथों में भरकर अकीदत से पेशानी चूमी तो नूर के चेहरे पर शर्मगी मुस्कुराहट बिखर गई। शहद रंग सुनहरी आंखें चमक रही थीं। थैंक यू सो मच नूरे जहान। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जहान ने मोहब्बत से कहते नूर को बाहों में भरा। जान, ये क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? नूर उसकी हरकत पर सिटपटाई। यही सोचेगा कि सरदार हमारी सरदारनी से कितना प्यार करते हैं। तुम नहीं जानती नूरे जहान कि तुमने आज मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। पता है मैं इतना खुश हूँ, इतना कि मैं बता नहीं सकता। पुरजोश से लहजे में कहते जहान की आंखें भीग गईं। जान, आप रो रहे हैं? नूर उसके गाल पर बहते आंसुओं को छूते हैरान हुई। पता नहीं, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन है। मैं बाबा बनने वाला हूँ नूर, मैं बाबा बनने वाला हूँ। बेरब्त से अंदाज में कहते जहान ने उसकी उंगली को पकड़कर लबों से लगाया। उफ, आप भी ना परेशान कर दिया मुझे। नूर ने गहरी सांस लेते उसके सीने पर हाथ मारा तो जहान ने सब्ज पुरशोक निगाहें उसकी निगाहों में गाड़ी और एक झटके से उसे ऊपर उठाते अपने मुकाबिल किया। ये क्या कर रहे हैं? नूर हड़बड़ाई। जहान उसको उठाकर गोल गोल घूमने लगा। जहान फिजा में नूर की मुतरन्नम खिलकारियों की मधुर झंकार के साथ उसके दिलकश कहके गूंज रहे थे। दोनों के चेहरे अलोही खुशी से चमक रहे थे। हर फिक्र परेशानी को भुलाए वो अपनी दुनिया में मस्त थे। जहान, अब बस करें ना, मुझे चक्कर आ रहे हैं। नूर ने पलकें झिपक कर सर झटकते कहा। ओह सॉरी नूरे जान। जहान उसे सर पकड़े देख अपने जज्बातीपन पर शर्मिंदा हुआ। घर चलें? नूर ने मध्यम सा मुस्कुराते कहा तो जहान ने गर्दन अस्बात में हिलाते उसे गोद में उठाए बाहर निकल गया। जहां मेरे पैर सलामत हैं, नूर ने झिझकते कहा। जानता हूं, लेकिन सरदार जहान आलम अपनी बीवी और बच्चे का बोझ उठा सकता है। और मैं ये भी जानता हूँ मेरी छोटी सी बीवी को लोगों की बहुत परवाह है। मगर परेशान मत हो, कोई कुछ नहीं सोचेगा। जहान, क्या हम आंटी को बताएंगे? हवेली के वसी पोर्च में गाड़ी रुकी तो नूर ने मुंतजिर निगाहों से उसे देखते पूछा। हाँ बताएंगे, मगर अभी नहीं। जब तक मुझे पता नहीं चल जाता वो गद्दार कौन है, तब तक हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मगर क्यों जहान? नूरे,
हमारा दुश्मन जो कोई भी है, इससे हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होंगी, और यकीनन वो हमें तकलीफ देने के लिए, हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं करेगा। फिलहाल हमें उसे पोशीदा रखना होगा, क्योंकि अभी हम नहीं जानते वो आस्तीन का सांप है कौन। जहान ने गहरी संजीदगी से कहा और उसको साथ लिए हवेली के अंदर चला गया। बोलो खान, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलवाना पड़ा? वकार दनानी ने संजीदा नजरों से उसे देखा, जिसकी आंखों में गहरी सोच की परछाइयां नुमायां थीं। बैठो, बताता हूँ। हयात खान ने उसे अपने सामने रखे सोफे पर बैठने का इशारा किया। बोलो, वकार दुरानी ने निशस्त संभालते सवालिया नजरों से उसे देखा। मलिक पागल हो गया है वकार, और मुझे खदशा है कि अपने इस पागलपन में वो हमारे सारे किए कराए पर पानी ना फेर दे। हयात खान ने तफक्कुर भरे लहजे में कहा। क्या मतलब? क्या सोच रहे हो तुम? वकार दुरानी ने उसकी बात समझते अबरू उचकाई। मैं नहीं, अब जो भी करेंगे हम दोनों मिलकर करेंगे। सबसे पहले हम इस सरदार को रास्ते से हटाएंगे, उसके बाद दोनों लड़कियों को ठिकाने लगा देंगे। तुम्हें ये सब आसान हदफ लगता है? एक तरफ वो सरदार है तो दूसरी तरफ मलिक। हम लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं। जल्दबाजी में कोई फैसला करने से बेहतर है हम मलिक से बात करें। वकार दुरानी ने उसे खबरदार किया। मलिक किसी काम का नहीं रहा, उस पागल लड़की के इश्क में बावला हुआ जा रहा है। मैं उसे बना बनाया खेल बर्बाद करने नहीं दूंगा, हयात खान ने दुरुस्तगी से कहा। और तुम्हारा बेटा, उसे कैसे संभालोगे तुम? वो भी तो इस लड़की को अपनी बीवी बना चुका है। वकार दुरानी ने जहीर की तरफ इशारा किया। उसके लिए भी मैंने कुछ सोच रखा है। वैसे मैंने सुना है तुम्हारा बेटा हमजा पाकिस्तान आ गया है। ना ही आता तो अच्छा था, वकार ने हुंकारा भरते जवाब दिया। क्यों? अब क्या कर दिया उसने? हयात खान ने हैरत से पूछा। इश्क का भूत सवार हो गया है उस पर। उस लड़की को तलाक देकर पछता रहा है, वापस पाना चाहता है उसे, वकार ने बेजारी से कहा। तो उसकी बात सुनते हयात खान के दिमाग में धमाका सा हुआ। उसकी आंखें शातराना अंदाज में चमकी थीं। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? उसे हंसते देखकर वकार दुरानी ने ताज्जुब भरी नजरों से देखा। कुछ नहीं, बस समझो हमारा रास्ता आसान हो गया है। बहुत हो गया, अब मैं इस किस्से को ख़त्म कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। और इसरारियत से कहते उसके लहजे में सफाकियत उमड़ आई, जबकि वकार दुरानी नासमझी से उसे देखते कांधे उचकाकर रह गया। जहां जरूरी काम के लिए शहर गया हुआ था, नूर का दिल सुबह से कुछ खट्टा खाने को कर रहा था। दिल के हाथों मजबूर होकर वो किचन में आई। नूर बीबी, आप इधर, कुछ चाहिए आपको? रानो उसे किचन में आते देखकर उसके पास आई। मुझे भूख लगी है, नूर ने किचन का जायजा लेते बेचारगी से कहा। हाँ तो आप बताएं ना, क्या खाएंगी आप? मैं बना देती हूँ, रानो ने अपनी खिदमत पेश की। मुझे वो दें जो चटपटा और खट्टा होता है, नूर ने होंठों पर जुबान फेरते कहा। तो रानो ने मुंह टेढ़ा करते उसे देखा। चटपटा खट्टा? ओ, कहीं आप गोलगप्पों की बात तो नहीं कर रही? हाँ वही, मुझे गोलगप्पे चाहिए, नूर ने अस्बात में गर्दन हिलाई। लेकिन गोलगप्पे तो इधर से नहीं मिलते, आप कुछ और कहें ना, मैं बना देती हूँ। गोलगप्पे आप सरदार के साथ जाकर खा आइएगा। नहीं, मेरा मन कर रहा है खट्टा चटपटा खाने को, नूर ने मुंह बनाया। अच्छा, फिर मैं आपको अचार देती हूँ, वो भी खट्टा चटपटा होता है, उसे कहते रानू जाकर कटोरी में अचार ले आई।
शुक्रिया रानो। नूर अचार की कटोरी उठाकर बाहर लॉन्ज में आकर खाने लगी। ये क्या खा रही हो तुम? थोड़ी देर ही गुजरी थी कि गुल उसके सर पर नाजिल हो गई। अचार खा रही हूँ। नूर ने निगाहें उठाकर सरसरी सा उसे देखते जवाब दिया और वापस से खाने में मगन हो गई। खट्टा खाते वो क्यूट क्यूट से फेस के एक्सप्रेशन बना रही थी। गुल ने अजीब निगाहों से उसे देखा। जाहिल, बुड़बुड़ाते वो जाने के लिए पलटी। तभी नूर का जी मतलाने लगा और वो मुंह पर हाथ रखे अपने कमरे की तरफ भागी। इसे क्या हुआ? उसे भागते देखकर बुड़बुड़ाते गुल मुतजस्सिस होकर उसके पीछे गई। क्या हुआ है तुम्हें? उसको क्या करते देखकर गुल ने पूछा। पता नहीं, मेरा दिल खराब हो रहा है बहुत। नूर ने मुंह साफ करते जवाब दिया तो गुल ने आंखें सिकेड़ी। पिछले कुछ दिनों से उसे जहान का नूर को हाथ का छाला बनाकर रखना और नूर के बदले तेवर शक में मुब्तला कर रहे थे। उसकी छठी हिस्स बहुत तेज थी। उसे शिद्दत से किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था और नूर की हालत देखकर जिस तरफ उसका दिमाग इशारा कर रहा था, गुल उसे मानने को तैयार ना थी। दिल खराब ऐसे ही तो नहीं होता, सच सच बताओ लड़की, क्या हुआ है तुम्हें? उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ते गुल ने अपने मुकाबिल खड़ा करते दुरुस्तगी से पूछा। कुछ नहीं हुआ, मैं सच कह रही हूँ। नूर उसके चेहरे पर छाई करखदगी को देखकर डर गई। मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हो तुम, हाँ? वो चिल्लाई तो नूर नफी में सर हिलाने लगी। तुम ना ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, समझी? आंखें छोटी करते गुल ने उसकी उड़ती रंगत को बगौर देखा। मैं सच कह रही हूँ। नूर की आंखें डुबडुबाई थीं। पता नहीं कुछ ना करे भी हर बार वो गुल का निशाना कैसे बन जाती थी। लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगी, चलो मेरे साथ, गुस्से से कहते गुल उसे अपने साथ घसीटते बाहर ले गई। गुल आप ही छोड़े मुझे, मैं सच कह रही हूँ प्लीज। उसके साथ तेज तेज सीढ़ियां उतरते नूर ने मुश्किल खुद को गिरने से बचाया था। ये क्या हो रहा है गुल? कहाँ लेकर जा रही हो इसे? हॉल में बैठी सरदारनी ने शोर की आवाज पर उनकी जानिब आते तो नजरों से दोनों को देखा। आज आप मुझे नहीं रोकेंगी अम्मा? गुल ने सुर्ख आंखों से इन्हें देखा। मगर हुआ क्या है? सरदारनी ने घबराई हुई नूर को देखते पूछा। मगर गुल अनसुनी करते नूर को घसीटते खारजी दरवाजे की जानिब बढ़ी। बस बहुत हो गया। नूर की चीख पर गुल के कदम रुके, जबकि सरदारनी ने भी हैरत से उसे देखा। इन दोनों की मशकूक नजरें खुद पर जमी देखकर नूर गड़बड़ाई। उसे याद आया कि अभी अपनी हकीकत छुपाकर रखनी थी। मेरा हाथ छोड़ दे वरना मैं जान से आपकी शिकायत कर दूंगी। जल्दी उसने खुद पर काबू पाते मासूम लहजा अपनाया। अब तुम मुझे धमकी दोगी? औकात क्या है तुम्हारी, हाँ? गुल उसके बच्चों की तरह मिनमिनाने पर तो मुस्कुराना अंदाज में हंसी। तभी सुखा एक लफाफा लेकर अंदर आई। सरदारनी जी, ये क्लिनिक से डॉक्टर ने भेजा है नूर बीबी के लिए। सुखा ने वो लफाफा सरदारनी के हाथ में देते कहा तो सरदारनी ने हैरत से नूर को देखते लफाफा खोला, जिसमें दवाइयों के साथ साथ रिपोर्ट भी थी। मुझे दे ये। गुल ने जाकर उनके हाथ से रिपोर्ट झिपटी और उसे खोलकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पढ़ती गई उसकी आंखों की सुर्खी बढ़ती गई। बेयकीनी से नफी में सर हिलाते उसने कागज को फाड़कर टुकड़े कर दिए। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? दवाइयां और कागज नीचे पटकते वो चीखी। तुम मेरी जगह कैसे ले सकती हो अम्मा? सरदार इस पागल को मेरी जगह कैसे दे सकते हैं? नूर को हैरत से आंखें फाड़कर देखती वो हुजियानी हुई। क्या हुआ गुल?
کیا لکھا تھا اس میں؟ سردارنی نے اس کی حالت دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ یہ پاگل جہان کے بچے کی ماں بننے والی ہے، یہ لکھا تھا اس رپورٹ میں۔ گل خون خوار نظروں سے نور کو دیکھتے چیختی ہوئی، کیا؟ نور، گل جو کہہ رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ سردارنی نے بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو کر سختی سے پوچھا۔ جی یہ سچ ہے، میں ماں بننے والی ہوں، نور نے ہلکی آواز میں کہا۔ اب جب سب کھل چکا تھا تو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کا جواب سن کر سردارنی خاموش ہو گئی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے اماں، یہ جہان کے بچے کی ماں نہیں بن سکتی، ضرور یہ اس کی کوئی چال ہوگی۔ بولو، تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ تم اس قابل نہیں ہو کہ جہان کو وارث دے سکو، بولو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ سردارنی کو خاموش دیکھ کر گل حزیانی انداز میں غراتے نور کے پاس جاتے اسے کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ سردارنی ششدر سی نور کو دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ چھوڑیں مجھے، میں نے کہا، چھوڑیں مجھے۔ نور مزاحمت کرتے اس کے ہاتھ ہٹانے لگی، مگر گل پر تو جنون سوار ہو گیا تھا۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا جہان کا نور کو بیوی کا مقام دینا۔ ایک پاگل عورت اس کے مقابل کیسے آ سکتی تھی، یہ بات اس کا دل جلا رہی تھی۔ چھوڑیں، پاگل ہو گئی ہیں آپ؟ نور نے چیختے اس کو خود سے دور جھٹکا۔ تم نے مجھے پاگل کہا؟ مجھے؟ جاہل لڑکی، بہت شوق ہے تمہیں جہان کے قریب جانے کا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے جیت جاؤ گی، میرے جہان کو اپنا بنا لو گی؟ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں تم دونوں کو جان سے مار دوں گی۔ غراتے گل جارحانہ تیور لیے اس کی طرف لپکی۔ اس سے پہلے وہ نور پر حملہ وار ہوتی، نور کا ہاتھ اٹھا اور ایک زناٹے دار تھپڑ کی آواز گونجی۔ گل گال پر ہاتھ رکھے ساکت رہ گئی۔ خبردار، میرے بچے کو نقصان پہنچانے کا سوچنا بھی مت، ابھی صرف منہ پر نشان چھوڑا ہے، اگلی بار میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی۔ نور نے انگلی اٹھائے دبے لہجے میں غراتے کہا تو اس کے تیور دیکھ کر گل کے ساتھ ساتھ سردارنی بھی ہکا بکا رہ گئیں۔